गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको फीटर फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? बोला गया था टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है डक्टाइलिटी, सेकेंड ऑप्शन है टेनेसिटी, थर्ड ऑप्शन है इलास्टिसिटी, फोर्थ ऑप्शन है मैलेबिलिटी। तो ध्यान दीजिए, बोला क्या गया है, एक मिनट। बोला गया है आपको कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का, तन्यता बल यानी कि टेंसाइल फोर्स, तन्य बल को बोलते हैं टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि एक जो तार है, अगर उस पर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? तनाव बल लगा रहे हैं, और वो बिना टूटे उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। मान लीजिए पहले इसका शेप ये था, अब बाद में ये इस तरह से हो गया, इसकी लंबाई बढ़ गई, और क्या ये बीच में ब्रेक नहीं हो रही है, बीच में ये टूट नहीं रही है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोलती हूँ। एक कोई क्या है, रड है, ये क्या है, रड है, ठीक है। रड में क्या कर रही हूँ मैं? टेंसाइल फोर्स लगा रही हूँ। टेंसाइल फोर्स यानी कि तनाव बल लगा रही हूँ, इसे खींच रही हूँ, और खींचकर इसे पतले तार में, इस तार में कन्वर्ट कर रही हूँ, बदल रही हूँ। तो ये क्या होती है? बिना टूटे ये तार में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी का यानी कि इस गुण का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है टेनेसिटी। क्या होता है? टेनेसिटी। राइट आंसर इज बी। क्लियर है? ये था आपका होमवर्क का प्रश्न। अब आइए आज की क्लास की बात करते हैं हम। ये आपको एक माइक्रोमीटर का फिगर यहाँ दे दिया गया है, और बोला गया है कि x के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताए, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है एनविल, सेकेंड ऑप्शन है थिम्बल, थर्ड ऑप्शन है स्पिंडल, फोर्थ ऑप्शन है स्पिंडल लॉक। तो देखिए, ये क्या है? आपका एक माइक्रोमीटर है। कौन सा माइक्रोमीटर है? ये क्या है? आपका एक माइक्रोमीटर है। एक आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। कैसा माइक्रोमीटर है? आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का मतलब क्या है? ये क्या करेगा? किसी भी जॉब का बाहरी मापन करेगा, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसे कहते हैं फ्रेम, इसे कहते हैं थिम्बल, इसे कहते हैं बैरल, बैरल को स्लीव भी बोला जाता है, इसे बोलते हैं रैचेट स्टॉप, इसे बोलते हैं स्पिंडल। और आपसे पूछा गया है इसके बारे में, इस एक्स के बारे में पूछा गया है, तो इसे कहा जाता है एनविल। क्या कहा जाता है? एनविल कहा जाता है, जो कि क्रोमियम स्टील मटेरियल का बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इज ए। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 0.001 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 0.02 मिलीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 0.002 मिलीमीटर, ठीक है। तो बोला गया है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर यानी कि इसी माइक्रोमीटर, ये जो माइक्रोमीटर दिख रहा है ना, इसी की एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता पूछी गई है। तो इसकी शुद्धता क्या होगी? ये जो माइक्रोमीटर होता है, इसका जो एक्यूरेसी होता है वो होता है आपका 0.01 मिलीमीटर। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं, ठीक है। आपसे पूछा गया है, इसके भाग के बारे में पूछा गया है, एक्स के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिप, सेकेंड ऑप्शन है लैंड, थर्ड ऑप्शन है फ्लैंक, फोर्थ ऑप्शन है पॉइंट एंगल, ठीक है। तो आप इस भाग को कहा जाता है पॉइंट एंगल, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पॉइंट एंगल कहा जाता है। इसे कटिंग एज कहा जाता है। कौन सा है? एज। कटिंग एज यानी कि काटने वाला किनारा। इसी के द्वारा मटेरियल को काट के निकाला जाता है, ठीक है।
तो आपका आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट एंगल। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पिन टेपर, सेकेंड ऑप्शन है मेट्रिक टेपर, थर्ड ऑप्शन है मोर्स टेपर, फोर्थ ऑप्शन है जेनरो टेपर। तो ध्यान दीजिएगा, बोला गया है ड्रिल सैंक। आपको पता होगा ड्रिल जो होता है वो क्या करता है, किसी भी जॉब पर होल का निर्माण करता है। ठीक है, तो उसमें एक पार्ट होता है सैंक होता है, जो कि क्या होता है, ड्रिल मशीन के अंदर फिट होता है। यानी कि ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है और उसके नीचे जो चक लगा रहता है, उसी चक में ड्रिल सैंक का पार्ट जाके फिट होता है। तो बोला गया है कि जो ड्रिल सैंक होता है ना, वो क्या होता है, हल्का टेपर होता है, उसको थोड़ा तिरछा में बनाया जाता है। तो वही पूछा गया है कि उसमें कौन सा टेपर दिया जाता है। तो इसमें आपको दिया जाता है मोर्स टेपर। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है स्लीव, थर्ड ऑप्शन है पंच, फोर्थ ऑप्शन है हैमर। ठीक है, तो वही बोला गया है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से। जो मशीन जो स्पिंडल होता है, यानी कि जो मशीन में जो स्पिंडल लगा होता है, उसमें ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए हम लोग किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रिफ्ट जो टूल होता है उसी का उपयोग करते हैं, ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, बॉक्स टाइप टेप रिंच, सेकेंड ऑप्शन टी हैंडल टेप रिंच, थर्ड ऑप्शन सॉलिड टाइप टेप रिंच, फोर्थ ऑप्शन डबल एंडेड एडजस्टेबल टेप रिंच। तो देखिए, बोला गया कि प्रतिबंधित स्थान, यानी कि ऐसा स्थान जो प्रतिबंधित हो, वहाँ पर किस टाइप की टेप रिंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग टी हैंडल टेप रिंच का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ISO मीट्रिक थ्रेड में, ठीक है, ISO मीट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए ट्रेप ड्रिल आकार की गणना करें। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है 8.2 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 8.7 मिलीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 8.75 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 8.75 मिलीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 8.65 मिलीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, टेप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला होता है, टेप ड्रिल साइज फॉर्मूला क्या होता है, मेजर डायमीटर माइनस पिच। क्या होता है, मेजर डायमीटर माइनस पिच। आपको यह मेजर डायमीटर दे दिया गया है 10 माइनस, ये क्या है, M10 क्या है, आपका मेजर डायमीटर है। ठीक है, माइनस क्या है, पिच। पिच कितना है, 1.5। कितना है, 1.5। अगर आप 10 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो 8.5 मिलीमीटर, कितना, 8.5 मिलीमीटर इस ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, और DGT ने यहाँ पर आपको आंसर दिया है 8.2 मिलीमीटर। कितना आंसर दिया है, 8.2 मिलीमीटर। तो राइट आंसर इसी को माने और इसी पर टिक लगाए। ठीक है, अगर ऑप्शंस में 8.5 मिलीमीटर दिया गया है तो उस पर टिक लगाए, अगर ना दिया जाए 8.5 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगर M10x1.5 का टेप ड्रिल साइज पूछा गया है, ठीक है, तो 8.5 मिलीमीटर आंसर आएगा। लेकिन अगर ना दिया जाए 8.5 मिलीमीटर तो जो आंसर मैं बता रही हूँ 8.2 मिलीमीटर, उसी पर आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना होगा, 8.2 मिलीमीटर। राइट आंसर इज ए।
ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मीटर पर रेवोल्यूशन। REV का मतलब क्या है? REV का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन यानी कि चक्रों की संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आप पूरा नाम याद रखें, इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो बोला गया कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन मीटर पर रेवोल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन मीटर पर मिनट, फोर्थ ऑप्शन मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो फीड की जो इकाई होती है ना, यानी कि जो फीड होता है उसकी जो यूनिट होती है, उसकी यूनिट होती है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है? बोला गया है वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? आपका वर्नियर कैलिपर है। ये क्या है? आपका वर्नियर कैलिपर है। इसे कहते हैं मेन स्केल। कौन सा स्केल कहते हैं? मेन स्केल। इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, इसे कहते हैं आउटसाइड जो। क्या कहते हैं? आउटसाइड जो यानी कि बाहरी जबड़ा। इसे कहते हैं इनसाइड जो यानी कि आंतरिक जबड़ा। ठीक है, आपसे पूछा गया है इस एक्स के बारे में, इसके बारे में, तो इसे कहा जाता है डेप्थ बार। क्या कहा जाता है? डेप्थ बार कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? डेप्थ बार। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है? बोला गया है कॉम्बिनेशन सेट यानी कि संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 5 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 5 मिनट, फोर्थ ऑप्शन है 5 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का साइन हो तो इसे डिग्री कहते हैं, अगर इस तरह का हो तो इसे मिनट कहते हैं जो कि इसमें दिया गया है, और जब डबल हो इसे सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। आप साइन का ध्यान रखिएगा। तो आपसे एक्यूरेसी पूछी गई है किसकी? प्रोटेक्टर हेड की। तो प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितनी होती है? उसकी एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है? बोला गया है एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या है? फिर से एक्यूरेसी में क्वेश्चन, इसलिए आप सभी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पर ध्यान दे दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 0.0 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। सेकेंड ऑप्शन 0.004 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। थर्ड ऑप्शन 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। फोर्थ ऑप्शन 0.001 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर क्या करता है? किसी भी जॉब की फ्लैटनेस को मापता है, मापता नहीं है सॉरी, चेक करता है, और वो जो जॉब है वो राइट एंगल में है या नहीं उसे भी चेक करता है। तो उसी की एक्यूरेसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है ट्राई स्क्वायर की, वो होती है 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है? बोला गया है निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डॉट पंच, सेकेंड ऑप्शन है पिन पंच, थर्ड ऑप्शन है बेल पंच, फोर्थ ऑप्शन है सेंटर पंच। तो फ्रेंड्स ये है आपका आज का होमवर्क। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी किसका आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो आपको, अगर आपके काम में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।